बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 10 मार्च 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। 380 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। लेकिन आज हम जंग की बातें नहीं कर रहे, आज हम बातें कर रहे हैं अमन की, जिसका क्रेडिट जाता है अमेरिका के सदर जो बाइडन को। अमरीकी भी जो अमरीकी सार्फिन हैं सोशल मीडिया पर, वो अपने सदर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, खुशी के मारे पागल हुए जा रहे हैं, क्योंकि 5-6 खुशखबरियाँ आज इसी शख्स अमेरिका के सदर मिस्टर जो की वजह से ना सिर्फ अमरीकियों को मिली बल्कि पूरी दुनिया और स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड को बहुत बड़ी खुशखबरियाँ इस बंदे की वजह से मिली। अमरीकी सार्फिन अपनी खुशी का इजहार इन अल्फाज में कर रहे हैं कि इतना बोंगा सदर अमरीका की तारीख में पहले क्यों नहीं आया, जिसने ना सिर्फ अमरीका बल्कि नेटो ममालिक को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया। 5-6 जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसका क्रेडिट इस बंदे को जाता है, वो खबरें आपके साथ वन बाय वन क्विकली शेयर कर लूँ, उसके बाद रूस और यूक्रेन की जंग पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहली खुशखबरी, ये फुटेज आपको नजर आ रही होगी, ये है अमेरिका के सदर जो बाइडन के पक्के दोस्त शी जिनपिंग, चाइना के सदर जो कि तीसरे टर्म के लिए भी सदारत के मनसब पर आ गए। बहुत ज़्यादा तालियों की गूंज में जो चाइनीज़ हैं ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने शी जिनपिंग का इस्तकबाल किया एक बार फिर से। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक भी वोट शी जिनपिंग के खिलाफ या एक भी एब्सेंट नहीं था। तमाम के तमाम जो वोट हैं वो शी जिनपिंग के हक में आए और इस तरह से शी जिनपिंग तीसरे टर्म के लिए भी चाइना की सदारत के मनसब पर फाइज हो गए। और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मुबारकबाद देते हुए ये कहा कि हम चाइना को सुपर पावर बनता देखेंगे आपकी ही लीडरशिप के अंदर। और दूसरी खुशखबरी जो बाइडन की वजह से मिली, और इसका क्रेडिट भी जो बाइडन की लीडरशिप को जाता है, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, दरमियान में बैठे हुए हैं वांग यी, चाइना के टॉप डिप्लोमेट, और दोनों साइड्स पर जो 2 फ्लैग्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो 2 फ्लैग्स हैं, ये इन दोनों को इकट्ठा देखने की जो ख्वाहिश है, हम जब यूनिवर्सिटी में होते थे, जब कहीं पर भी महफिल लगती थी और इस तरह की डिस्कशन होती थी, तो हम कहते थे कि ईरान और सऊदी अरब अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर क्या मजाल इसराइल की और अमेरिका की। लेकिन अमेरिका और इसराइल लॉबी जो है वो इन्हें इकट्ठा नहीं होने देती। तो आज एक मुआहिदा तय पाया, मुआहिदा आपको नजर आ रहा होगा, सऊदी अरब की जानिब से जारी किया गया है डॉक्यूमेंट, और इसमें बताया गया कि चाइना की सालिसी में चाइना के सदर शी जिनपिंग ने इन्वाइट किया था ईरानियन और सऊदियन ऑफिशियल्स को, और यहाँ पर मुआहिदा तय पा गया दोनों ममालिक के दरमियान जो कि लीड करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड को। और इन दोनों के हाथ मिलाने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने हाथ मिला लिया। वैसे भी मिलाया हुआ था, कोई इस तरह की डिवीजन नहीं है जिस तरह की डिवीजन पोर्ट्रे करता है वेस्ट और इजराइल। इजराइल और वेस्ट के पास बहाना क्या है कि इन दोनों जो राइवल्स हैं सऊदी अरब और ईरान और इनके फॉलोअर्स को हम आपस में करवा देते हैं गुत्थम गुत्था और तमाम के तमाम फायदे हासिल करते हैं। तो ये ख्वाब आज अमेरिका का चकनाचूर हो गया, और इसका क्रेडिट जाता है चाइना को, जिसने दोनों ममालिक को टेबल पर बिठाया और इत्तफाक करवाया कि 2 महीनों के अंदर अब ताल्लुकात की बहाली का सिलसिला जो है, ईरान और सऊदी अरब की ताल्लुकात की बहाली का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 2 महीनों के अंदर जो एम्बेसीज हैं, सफारत खाने एक दूसरे के ममालिक के अंदर, तेहरान और रियाद के अंदर सफारत खाने भी दोबारा से खोलने का आगाज कर दिया जाएगा। 2 महीनों का टाइम इस डॉक्यूमेंट में, इस मुआहिदे के अंदर दिया गया है। फिर स्टेप बाय स्टेप अब ये सऊदी अरब और ईरान ने हाथ नहीं मिलाए, ये तमाम मुसलमानों ने एक तो हाथ मिलाया, और ये सिर्फ इन दोनों ममालिक के मसाइल का हल नहीं बल्कि इराक, लीबिया, सीरिया, यमन, लेबनान, पैलेस्टाइन के लिए भी बहुत बड़ी और अच्छी खबर है ये। और दुआ करें कि ताल्लुकात इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और ये दोनों जो मुस्लिम प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये इसी तरह से इनके जो फ्लैग्स हैं वो हमें साथ साथ नज़र आते रहें, जो कि मुसलमानों का दिल खुश करते रहेंगे और दुश्मनों का दिल जलाते रहेंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई बहाना नहीं रहेगा कि ये लो असला ले लो, सऊदी अरब तुम्हें ईरान से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो ये दोनों ममालिक अगर एक टेबल पर बैठ जाएं तो बहुत सारे मसाइल को, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन, मसला फ़लस्तीन जो है उसके समेत बहुत सारे मसाइल को ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर हल कर सकते हैं, और ये OIC के लिए बहुत अच्छी खबर है। तीसरी खुशखबरी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, जिन्होंने ये पहली मरतबा मैंने देखा चाइना को इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, क्योंकि अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, नेटो ममालिक हैं, उनकी जानिब से आपको याद है कि गुज़िश्ता 1-2 हफ्तों से एक ही रट लगाई हुई थी सारों ने कि आपने रशिया को असलहा फ़रोख्त नहीं करना, आपने रशिया को वेपन नहीं देना। जब से चाइना ने अपना पीस फार्मूला पेश किया तब
سے امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اس جانب سے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے اس جانب لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم نے اسلحہ نہیں دینا رشیا کو. تو آج چائنا کے فورن منسٹر نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ تم جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی اور سوورینٹی کی بات کرتے ہو یوکرین کی اور اس کی حفاظت کے لیے تم یوکرین کو تمام اتحادی مل کر اسلحہ گولہ بارود پرووائڈ کر رہے ہو, تو تم یہ بتاؤ کہ چائنا کی سوورینٹی کی تمہیں اتنی فکر کیوں نہیں ہے جتنی فکر تمہیں یوکرین کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ہے. تم تائیوان کو اسلحہ گولہ بارود فروخت کرتے ہو, بیچتے ہو, کیا وجہ ہے اس کی؟ چائنا کو ویک اور ڈیمیج کرنے کے لیے تو ہمارا کتا کتا اور تمہارا کتا ٹامی. اگر تم تائیوان کو اسلحہ دو گے تو وہ بھی جائز ہے, تم یوکرین کو اسلحہ دو گے تو وہ بھی جائز ہے, اگر ہم رشیا کو اسلحہ دیں گے تو وہ کس طرح سے ناجائز ہو گیا. یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ جو چائنا کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے امریکہ کے صدر کو ایک میسج دے دیا, امریکہ کو ایک میسج دے دیا کہ یہ ڈرامے بازی اور یہ فلمیں ہو گئیں اب پرانی, اب کوئی نئی بات کرو, بندے کے بچے بنو اور آگے بڑھو. چائنا کی جانب سے اسٹریٹ فارورڈ میسج امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دیتے ہوئے چائنا کے فورن منسٹر نے یہ بھی کہا کہ اگر تم بندے کے بچے نہ بنے تو پوری دنیا کی ڈسٹرکشن کا باعث جو ہے تم اور تمہارے اتحادی ہوگے. نہ صرف امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو یہاں سے خوشخبری ملی بلکہ جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یو ایس کانگریس کے الیکشن ہو رہے تھے تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, یوکرین کو لے کر ہم سب امریکی ایک ہیں, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں یا پھر ریپبلکنس ہیں, اگر ریپبلکنس کا سپیکر بھی آ جائے تو پھر بھی ہم یوکرین کی مدد امداد جاری رکھیں گے. بالکل غلط. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک انٹرویو کے دوران لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے, امریکہ کے ہاؤس سپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بلینک چیک ہم یوکرین کو نہیں دیں گے جیسے سٹیٹمنٹس آپ دے رہے تھے, تو میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ یوکرین آئیں, یوکرین کے دارالحکومت آئیں, ان علاقوں کا دورہ کریں جہاں پر رشیا کی بروٹیلٹی اور ٹیررزم آپ کو نظر آئے گا. پھر جو آپ نے ہم بلینک چیک یوکرین کو نہیں دیں گے وہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے دی تھی, پھر آپ اس پر غور کریں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یوکرین آئیں, یوکرین کے دارالحکومت آئیں. تو اس کا جواب دیا جو امریکہ کے ہاؤس سپیکر ہیں, انہوں نے جواب دیا. رپورٹر نے پوچھا کہ یوکرین کے صدر نے آپ کو لائیو ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر انوائٹ کیا تو ان کا کیا جواب دیں گے؟ تو امریکہ کے ہاؤس سپیکر نے کہا کہ جو سٹیٹمنٹ میں نے دی تھی کہ ہم بلینک چیک یوکرین کو نہیں دیں گے, میں اس سٹیٹمنٹ پر قائم ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں یوکرین کا یا کیو کا دورہ کروں اپنے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے. میں بریفنگ لیتا رہوں گا یوکرین کے حالات, یوکرین جنگ سے متعلق, اور اس کے اکارڈنگ میں فیصلے کرتا رہوں گا. یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ بگ اسٹریٹ نو کر دیا جو امریکہ کے ہاؤس سپیکر ہیں. انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو یعنی کہ مدد امداد جو ہے وہ آلریڈی کھٹائی میں یوکرین کی پڑ چکی ہے. جو نیٹو ممالک, یورپین کنٹریز ہیں, وہ اپنے مسائل کو دیکھیں یا پھر یوکرین کو بھر بھر کر مدد امداد پرووائڈ کرتے رہیں, اور آگے سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اسے ایک ٹینک یا ایک گولہ نہ ملے تو پھر وہ بالکل تھینک لیس ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تم نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں اگر تم نے مجھے لڑاکا طیارے نہیں دیے. تو جرمنی لیپرڈ 2 ٹینکس یا لیپرڈ ٹینکس دینے سے پہلے اس بات کو میک شور کر رہا ہے کہ پہلے میرے سٹاکس کے اندر اتنا ہتھیار ہو کہ میں اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں کیا کروں گا, اس کے بعد میں یوکرین کو یہ اسلحہ گولہ بارود پرووائڈ کروں گا. نہ صرف یہ ممالک, یہ لیڈرز, بلکہ خود امریکی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ سنیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Something called a pro-Ukrainian group blew up the Nord Stream pipeline and created the largest environmental disaster in human history. This pipeline fed Germany, which is the economic engine of Europe. Germany is the key player in NATO. We're all for NATO. We just wrecked the economy of our key NATO ally. گفتگو آپ نے سنی امریکیوں کی جو یہ کہہ رہے تھے, یہ بات کر رہے تھے نارڈ سٹریم بلاسٹس کی. جو رپورٹ ایک سامنے آئی, میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ یوکرینیوں کا جو الزام جو ہے وہ یوکرینیوں پر عائد کیا گیا کہ یوکرینی گروپ تھا جنہوں نے اس نارڈ سٹریم پائپ لائن کو تباہ کیا. تو یہ بات کر رہے تھے امریکہ کے ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر کے عجیب سی بات ہے کہ ہم یوکرین کو اسلحہ گولہ بارود مدد امداد پرووائڈ کریں اور یوکرین جو ہے وہ نارڈ سٹریم 1 اور 2 گیس پائپ لائنز کو دھماکوں سے اڑا رہا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا انرجی ٹیرر ہے. اور نہ صرف اس سے رشیا کا نقصان ہوا بلکہ جرمنی اور پورے یورپ کا بھی نقصان ہوا. تو پھر یہ کس طرح کی پالیسی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی ہے کہ اپنے نیٹو ممالک کو بھی وہ رگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو امریکہ کے صدر جو
जो बाइडन जो हैं वो पूरे यूरोप को रगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यूरोप के हालात जब डाउन टू अर्थ चले गए तो अमेरिका के सदर जो बाइडन इस तरह के बिल्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये सारी कंपनियां जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो फ्रांस और जर्मनी की बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियां हैं, वो तमाम की तमाम अब छोड़कर जर्मनी और फ्रांस को, यूरोप को छोड़कर हालात की वजह से वहां पर शिफ्ट करती जा रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स। और इस बात का इदराक फ्रांस और जर्मनी को है, लेकिन इट्स टू लेट नाउ, यानी कि तमाम दरवाजे यूरोप जो है वो बंद कर चुका है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब रशिया के पास जाने का भी इनका मुंह नहीं है और अमेरिका के पास जाकर ये अपना मुंह लेकर वापस आ चुके हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि मेरा चाइना के साथ कंपटीशन है, तो मैं अब चाइना के साथ कंपटीशन को देखूं कि तुम्हारे हालात और तुम्हारे वाकयात को देखूं, मैं तो इस तरह का बिल बिल्कुल भी वापस नहीं लेने वाला। अब यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उनकी आखिरी कोशिश होगी अमेरिका के सदर जो बाइडन से वो मुलाकात करेंगी और कोशिश करेंगी अमेरिका और यूरोप जो है वो एक पेज के ऊपर रहें। जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन वॉर का या फिर जहां तक ताल्लुक है हमारे इकोनॉमिक या एनर्जी क्राइसिस का, तो उससे आपने फ़ायदा नहीं उठाना, हमें चकमा नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी जो चाइना है वो हमें बहुत सारे सरप्राइजेस दे रहा है, तो हम अमेरिका के सरप्राइजेस को अफोर्ड नहीं करते। एक और सरप्राइज तो वागनर के चीफ ने, येवगेनी प्रिगोजिन ने भी दिया। ये वीडियो मैसेज आपको येवगेनी प्रिगोजिन का नजर आ रहा होगा। ये जो पीछे आपको मनाजिर नजर आ रहे हैं, तो येवगेनी प्रिगोजिन, यूक्रेनियों को मुकम्मल तौर पर समझ आ गया कि येवगेनी प्रिगोजिन कहां पर खड़े हुए हैं। वागनर के चीफ बखमुत के बिल्कुल सेंटर के ऊपर ये जो मेमोरियल है, यहां पर खड़े होकर इन्होंने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है वो मुखातिब किया, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लिया और इन्होंने थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोली अपने वीडियो मैसेज के अंदर, ताकि गलत फहमियाँ जो वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया फैलाने की कोशिश कर रहा है वो दूर हो जाए। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में मुखातिब किया न्यूयॉर्क टाइम्स को इस तरह से। For New York Times Magazine from Bakhmut, exclusively from Yevgeny Prigozhin and Alexander Simonov. न्यूयॉर्क टाइम्स को अंग्रेजी में मुखातिब करते हुए वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने, काफ़ी लंबा चौड़ा इनका मैसेज था, मैं आपको स्किम स्कैन करके बता देता हूं कि वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया पर इस तरह की खबरें गर्दिश करने लगी। खुद येवगेनी प्रिगोजिन का मैसेज था कि जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम क्रेमलिन के साथ राबते में थे, इन टच थे, तो क्रेमलिन ने हमें उन चैनल्स से निकाल बाहर किया है। ये खुद येवगेनी प्रिगोजिन का मैसेज था, जिसको बहुत ज़्यादा फैलाया वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया ने, और ये कहा कि बखमुत की बैटल के बाद हमें नहीं लगता कि बखमुत की बैटल भी मुकम्मल कर पाएंगे वागनर के जो फाइटर्स हैं, या फिर बखमुत की बैटल जो है ये इख्तिताम होगी, वागनर के फाइटर्स का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो येवगेनी प्रिगोजिन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐसी गलत फहमी में ना रहो, बखमुत जो है वो हम कंट्रोल करेंगे। उसके बाद वागनर के चीफ ने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन रशियाज डिफेंस मिनिस्ट्री, डिपेंड्स ऑन रशियाज प्रेसिडेंट्स डिसीजन, कि वो हमें क्या जो फैसला करते हैं और हमें क्या ऑर्डर्स देते हैं। अभी तक येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि रशिया की जो वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड आर्मी है वो नहीं आई, लेकिन हम बखमुत को कंट्रोल करने के बाद जो पूरी डोर है इस जंग की, इस ऑपरेशन की, वो हम जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके हाथ में दे देंगे, फिर फैसला जाने और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जाने। यानी कि तमाम गलत फहमियाँ वागनर के चीफ ने दूर कर दी। जो भी इस तरह की गलत फहमियाँ खबरों की शक्ल में गर्दिश कर रही थी वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया के अंदर, वो वागनर के चीफ ने वो गलत फहमियाँ दूर करते हुए कहा कि बखमुत तो हम बेटा फतह करके तुम्हें दिखाएंगे, उसके बाद जो भी व्लादिमीर पुतिन और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्डर करेगी हम उस सिमत निकल जाएंगे। अब ये मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं आज की वो आपके साथ शेयर कर दी। मैदानी जंग के अंदर सब कुछ ओके चल रहा है। एक और ख़बर मैं आपको बता दूं, जो सरगे लैवरोव हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने G20 फॉरेन मिनिस्टर समिट जो भारत के अंदर हुआ था वहाँ पर साइड लाइन्स पर एंटनी ब्लिंकन से मुख्तसर सी 10 मिनट की मुलाकात की थी। तो एंटनी ब्लिंकन का तो खैर रद्द-ए-अमल सामने आ गया था। एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि मैंने यूक्रेन वॉर, यूक्रेन से अपने फौजी निकालने की बात की थी और जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है
उसके हवाले से बात की थी कि वो दोबारा से बहाल कर लिया जाए, और जो एक कैदी अमेरिका का रशिया की कैद में है उसके हवाले से एंटनी ब्लिंकन ने बताया था कि मैंने बात की थी। आज सर्गे लैवरोव का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। सर्गे लैवरोव ने कहा कि बहुत अच्छी मुलाकात एंटनी ब्लिंकन के साथ मेरी रही और हमने हाथ भी मिलाया और ठंडी गुफ्तगू भी हमारे दरमियान हुई। रूस यूक्रेन जंग और दीगर जो ट्रीटीज़ हैं उनके मामलात पर बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छी पेशरफ्त जो है वो मुलाकात साबित होगी। रूस यूक्रेन जंग और अमेरिका रशिया ताल्लुकात के अंदर कितनी अच्छी पेशरफ्त साबित होगी ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह का वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए चल रहा है तो वक्त बहुत ख़राब है। और बेहतर यही है कि एंटनी ब्लिंकन की इस मुलाकात को बहाना बनाकर बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं और ये मामलात यहीं पर ख़त्म कर दें, इससे पहले कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की पूरी लॉबी और ये जो ग्रुप बनाया हुआ है सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस ये ख़त्म हो जाए। इससे पहले रूस यूक्रेन जंग का ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।